हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम चिन्मय कपूर एंड यू वाचिंग टीलॉग। आज की वीडियो के अंदर मैं अपना होम एप्स वर्कआउट बताने वाला हूँ। एट द सेम टाइम आई बी शेयरिंग विद यू गाइस ऐसी कुछ हैबिट्स जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट कर रखी हैं दैट हेल्प मी स्टे लीन। लेट्स गेट ऑन विद इट। सो गाइस, दिस वाज माय होम एप्स वर्कआउट। अब जो सेकंड चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करनी थी, दैट इज हाउ आई स्टे दिस क्लीन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अंदर चल के, बैठकर, कपड़े वपड़े पहनकर। ठीक है, लेट्स गो। हाँ भाई, तो वर्कआउट हो गया, रेस्ट कर लिया, खाना खा लिया, फ्रेश भी हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग। तो भाई, जो दूसरी चीज़ थी जिसके बारे में मैं बात करनी थी, दैट वाज हाउ आई मैनेज टू स्टे लीन। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ बता दूं कि आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना आई यूज टू वे समवेयर अराउंड 54-55 kgs। दैट वाज माय वेट। 52, 53, 54 यही रहता था आफ्टर कोरोना मेरा वेट। एंड करेंटली माय वेट इज समवेयर अराउंड 62, 63, 64। तो आई गेन समवेयर अराउंड 9 kgs ऑफ वेट। अब ये जो गेन है दैट इज़ कम्प्लीटली लीन मसल गेन। अब क्या मैंने फैट वैट नहीं खाया, मतलब थ्रू आउट दिस पीरियड मैंने अगर लीन रहा तो क्या बिल्कुल फैट फ्री रहा? नो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू नो कि फैट इज़ अ पार्ट ऑफ 3 मैक्रोज। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग ना क्वेश्चन होते हैं कि क्या फ़ैट नहीं खाया या लीन मसल गेन करने के लिए फ़ैट बिल्कुल कट डाउन कर देना चाहिए, फ़ैट नहीं खाना चाहिए? तो नो, मेरा उनके लिए भी यही जवाब है, टेक गुड क्वालिटी ऑफ फैट। अब गुड क्वालिटी ऑफ फैट का मतलब या गुड फैट का क्या मतलब है कि ऐसा फैट जो आपकी बॉडी में से बैड फैट को फ्लश आउट करने में हेल्प करे। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आप फैट कट डाउन करने के लिए आप फैट लेना बंद कर दोगे। नो, डू नॉट डू दैट। टेक गुड फैट्स। अब लोग गुड फैट्स लेने के नाम पे लोग कहते हैं कि घी वगैरह मत खाओ। नो, आई वुड से कि डू नॉट स्टॉप ईटिंग घी एज वेल। घी खाओ, थोड़ा सा खाओ, बिकॉज इन लिमिट
एवरीथिंग इज गुड। अगर आप लिमिट में लेते हो तो एवरीथिंग प्रोवाइड्स यू विद सम बेनिफिट, ठीक है। घी ऑल्दो 50% सैचुरेटेड फैट है, बट वो अगर आप एक लिमिट में लेते हो, देखो हमारे जो पूर्वज वगैरह हैं या तब से कितने टाइम से लोग घी वगैरह खाते आ रहे हैं ना, तो दे वरंट मैड कि वो ऐसी डाल रहे हैं या उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। इट होल्ड्स अ वेरी स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस। लोग खाते हैं घी, घी हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल एज वेल। एट द सेम टाइम वो फैट को कट डाउन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो घी बिल्कुल काटो मत, लो एक रैशनल अमाउंट में लो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरी ऐसी कौन सी हैबिट्स थी जिनसे मेरे को हेल्प हुई थ्रू आउट दिस पीरियड लीन रहने में। नाउ ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट हेल्प मी। द फर्स्ट थिंग दैट हेल्प मी इज गुड अमाउंट ऑफ वाटर। देखो मैं पानी बहुत पीता हूँ, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उनमें से पहला बेनिफिट ये होता है कि वो फैट को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। ऑल्दो अगर आप लोग ज़्यादा पानी पियोगे तो डेफिनेटली इट विल लीड टू वेट गेन एज वेल। वो वाटर वेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट होके देन देखो कि आपकी बॉडी जितनी वाटर रिटेन कर सकती है वो उतना वाटर रिटेन करके रख लेती है, एंड जो उससे ज़्यादा होता है वो वाटर वेट रह जाता है। सो उसको जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी तो पियो ही पियो, ठीक है। सेकेंड चीज़ जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, एंड दैट इज समवट ऑफ अ नुस्खा, यू नो जिसको बोलते हैं नुस्खा, है कि अपना अगर आपको बेली फैट वगैरह कम करना है तो इट हेल्प्स अ लॉट। तो मेरी इसने बहुत हेल्प करी। वो नुस्खा क्या था, गरम करो पानी एंड उसमें अदरक डाल दो। तो वो जो अदरक वाला गर्म पानी है उसको हल्के से आधे नींबू के साथ पी लो, तो दैट विल हेल्प यू फ्लश आउट अ लॉट ऑफ बेली फैट, ठीक है। अब फैट बहुत जगहों पे हो सकता है, आर्म्स में होता है, लोगों के बेलीज में होता है, थाइस पे होता है, बहुत जगहों पे होता है। उनमें से एक जगह ये भी है आपकी डबल चिन, ट्रिपल चिन, लोगों के फेस फैट काफ़ी होता है। तो अभी घर पे बैठे बैठे ना लोगों का फेस फैट भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो व्हेन यू वांट टू कट डाउन दैट फेस फैट, यू कैन डू दैट बाय च्यूइंग गम, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे भी इस बारे में तो च्यूइंग गम्स हेल्प अ लॉट। नाउ हाउ च्यूइंग गम्स हेल्प, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज का काम करती है आपके फेस के लिए। च्यूइंग गम्स खाओ, साइकिलिंग करो, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट एज वेल। रनिंग करो, दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइजेज दैट हेल्प यू कट डाउन अ लॉट ऑफ फेस फैट एंड अदर बॉडी पार्ट्स से भी डेफिनेटली। अगर आप साइकिलिंग रनिंग वगैरह करोगे तो उससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर वर्क होगा, बट अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ फेस का फैट काटना है तो यू कैन ट्राई च्यूइंग गम, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। नाउ अब मैं बात करता हूँ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, वो थी सूप्स, ठीक है। लोग सूप वगैरह इतना पीते नहीं है, ठीक है। मेरी तो बहुत ही हैबिट थी कि मैं रेगुलरली एक बारी तो सूप पीना ही है। एंड सूप का फ़ायदा ये है कि उसमें आप बॉइल्ड सब्जियाँ खा रहे हो। देखो जब आप सब्जियों को फ्राई वगैरह करते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू कम हो जाती है। सो इन ऑर्डर नॉट टू फ्राई फूड, आप उसको अगर लेना चाहते हो तो सूप फॉर्मेट में लो। उससे वो बॉयल करके जब आप लेते हो तो वो काफ़ी बेनिफिट करती है आपकी बॉडी को, ठीक है, वो बहुत बेनिफिशियल रहती है। सो डू दैट, ओके। नाउ वन मोर थिंग, आप अपनी डाइट के अंदर अगर फाइबर इंक्लूड कर सकते हो, जितना फाइबर इंक्लूड करोगे, मतलब एक डेली आपकी बॉडी के अंदर 30 to 40 ग्राम्स फाइबर अगर जाता है तो दैट विल हेल्प यू रिड्यूस लॉट ऑफ वेट एज वेल। क्यों? क्योंकि दैट विल हेल्प यू फ्लश आउट योर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एट द सेम टाइम इट विल हेल्प यू कीप अ क्लीन बेली। आपकी बेली जो है वो फ्लैट रहेगी। आपकी बेली के अंदर जैसे लोगों के ना क्या होता है, लोअर एब्डोमेन के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, लोअर बेली फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को अगर आपको कम करना है तो स्टार्ट ईटिंग गुड फाइबर फूड, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको अगर रेकमेंड कोई मेरे से पूछता है तो मैं बोलूँगा कि आप ओट्स खाओ, आप बनानास खाओ, एप्पल्स खाओ। देखो बनानास एंड एप्पल्स, दीज आर माई इंट्रा वर्कआउट फूड्स जो मैं वर्कआउट के टाइम पे खाता हूँ। वाई? उससे एक तो एनर्जी अच्छी मिलती है, ग्लाइकोजन रिकवरिंग के लिए अच्छा होता है, कार्ब आपको अच्छा मिलता है, फाइबर अच्छा मिलता है, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को प्रोटीन अब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं ड्यूरिंग वर्कआउट बनानास वगैरह खाता हूँ। देखो कुछ लोगों को होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग नहीं खाते क्योंकि वो दे फील ब्लोटेड, ठीक है। आई डिड नॉट फेस एनी सच इशू, तो मैं खा लेता हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको ब्लोटेड फील होता है तो या तो आप पहले खा लो या बाद में खा लो, बट ये चीज़ खाओ बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। नाउ एक और चीज़ जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, सो दैट वॉज बीट रूट। देखो बीट रूट को आप सैलड फॉर्म में ले सकते हो, आप सूप के साथ ले सकते हो,
बहुत तरीके हैं, बीट रूट को ऐसे ही खा लो। देखो ज़्यादा मत खाना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड डेफिनेटली। अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में खाओगे बीट रूट, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। आपका ब्लड का जो फ्लो है दैट विल इम्प्रूव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीट रूट के साथ, बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ट्राई ईटिंग दैट एज वेल। उससे एक पेपर थिन स्किन जिसको बोलते हैं ना, प्रमोट्स पेपर थिन स्किन, ठीक है। नाउ देखो, अगर आप कितना भी ये सब खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज नहीं करोगे, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके मसल स्ट्रेच होते हैं, उसमें से फैट जो है वो निकलता है। अभी आपने मेरी एब्स की एक्सरसाइजेस भी देखी होंगी, जो मैं हैंगिंग लेग रेजेस अगर कर रहा हूँ, तो हैंगिंग लेग रेजेस का फ़ायदा ये है कि जब आप अपनी लेग्स को वापस नीचे लेके आते हो तो आपका पूरा एब्डोमेन स्ट्रेच होता है। नाउ व्हेन यू स्ट्रेच दैट एब्डोमेन, आपका जो उसमें फैट जमा है वो फ्लश आउट होता है। सबसे ज़्यादा अगर आपको बेली फैट कम करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है, आप एब्स की एक्सरसाइज अगर कर रहे हो, ऑब्लिक्स ट्रेन करो। ऑब्लिक्स के अंदर ये जो मैंने हैंगिंग लेग रेजेस करे, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज। उससे आपका बेली फैट काफ़ी फ्लश आउट हो जाएगा। अदरवाइज आपको जो चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर भी बताई है, दैट हेल्प मी अ लॉट गाइस, एंड डू ट्राई दैट आउट। देखो, अपनी रिसर्च करके चलो। आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डू योर ओन रिसर्च। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो यू वोंट गेन नॉलेज, ठीक है। जो भी खा रहे हो उसके बारे में ये चीज़ ज़रूर चेक करो कि उसमें क्या मैक्रोज हैं, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। वो सब चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे, यू वोंट बी 100% श्योर वेदर दैट थिंग इज़ गुड फॉर यू। नाउ यू शुड नॉट डिपेंड ऑन समबडी कि यार ये मुझे आके बताएगा तो मैं वो चीज़ खाऊंगा। नो, यू शुड डू योर ओन शेयर ऑफ रिसर्च, जिससे आपको ये चीज़ पता चलती रहे कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए बुरी है, क्या चीज़ आपको कितनी खानी चाहिए, कितनी नहीं खानी चाहिए। ये सब चीज़ें पढ़ो। मैंने भी ये सब चीज़ें अपने आप रिसर्च कर करके थ्रू आउट दिस कोरोना वाला टाइम पीरियड, या उससे पहले से जब से भी मेरा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, मैंने ये सब चीज़ें रिसर्च कर करके ही समझी हैं। एंड आई वुड सजेस्ट आप लोग ये चीज़ करो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है, गो ऑन गूगल, डू रिसर्च अबाउट इट, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज आस्क मी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको बता सकता हूँ। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स, and stay tuned for more such videos, and like the video if you like the content, subscribe to the channel if you're new, and stay safe. Take care.